सो दिस वीडियो इज़ रिगार्डिंग हॉस्टल अलॉटमेंट कब होगा। हॉस्टल में मेन कैंपस के हॉस्टल की फैसिलिटीज़ के बारे में आप लोगों को पता है, बहुत अच्छे से मैंने बताया, फीस स्ट्रक्चर बताया है। इवन वैसे ही सेम चीज़ें एमएमवी में भी होती है, लेकिन मैंने एमएमवी के अलावा एफिलेटेड कॉलेजेस की बात नहीं की है। आरजीएससी पे मैंने बात की है, लेकिन हमारे वीकेएम वीसीडब्ल्यू जहाँ पे आपको हॉस्टल की सुविधाएँ मिलती हैं, और इवन मेन कैंपस के एरियाज़ कौन कौन से हैं जहाँ पे हॉस्टल मिलेगा, क्या रेट है, क्या खर्चा होने वाला है, सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगी। अगर ये आपका डाउट है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करोगे। इसके साथ ही साथ आप BHUइnfopedia को और ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा कि जिनसे वो 2023 के लिए BHUइnfopedia प्लेटफॉर्म के साथ ज्वाइन कर ले और हम उनकी भी हेल्प कर सकें। अब हम बात करते हैं, अगर हमारे को हॉस्टल अलॉटमेंट की न्यूज़ मिलेगी या फिर जब भी हॉस्टल अलॉटमेंट होगा वो कब होगा, कैसे होगा। तो हॉस्टल अलॉटमेंट जो होगा वो एडमिशन प्रोसीजर्स सम अप होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद आपका हॉस्टल अलॉट होगा। अब ये एडमिशन प्रोसीजर मेन कैंपस का पहले कंप्लीट होता है, फिर एमएमवी का सम अप होता है, उसके बाद एफिलेटेड कॉलेजेस का राउंड वाइज जैसे जैसे कट ऑफ आएंगे वैसे वैसे एडमिशन प्रोसीजर आपका कंप्लीट होगा। लेकिन हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट होते होते उसके 10 से 15 दिनों बाद, आपका एडमिशन नहीं, सबका एडमिशन कंप्लीट होते होते उसके 10 से 15 दिनों के अंदर में हॉस्टल से रिलेटेड मेरिट आती है, जिसको कंपोजिट इंडेक्स बोला जाता है। वही आपका स्कोर कार्ड और आपका जो रेसिडेंस का, जो आपसे रेसिडेंस 2000 फॉर्म फिलअप करवाया जाएगा, उसमें जब आप अपनी एड्रेस की लोकेशन डाल देते हो तो वहाँ से एक मार्क्स बनता है, और उसके बाद आउट ऑफ 100 में आपको जो मार्क्स मिलेंगे, कंपोजिट इंडेक्स जिसको कहा जाता है, उस हिसाब से हॉस्टल अलॉट होगा। तो मेन कैंपस में आप सोचोगे कि मार्क्स मेरे ये हैं दीदी, क्या हॉस्टल मिल जाएगा? डिपेंड करता है कि डिस्टेंस कितना है। अगर अच्छे खासे मार्क्स होंगे तो हॉस्टल मिल जाएगा। डिफरेंट कैटेगरीज के हिसाब से भी हॉस्टल मिलता है मेन कैंपस में। अगर फर्स्ट ईयर में हॉस्टल नहीं मिलता है तो सेकंड ईयर में आप अप्लाई करोगे तो हॉस्टल, अगर सीट अवेलेबल होती है तो हॉस्टल मिल जाता है कैंपस और एमएमवी में। अब हम बात करते हैं कि कैंपस के आसपास कौन कौन सा एरिया है जहाँ पे हॉस्टल मिलेगा। तो सबसे पहले हैदराबाद गेट, नरिया गेट और चित्तपुर गेट, और आपके पास शील गेट, और इसके बाद आपके पास एरिया आता है सुंदरपुर एरिया है, जहाँ पे हॉस्टल्स वगैरह अवेलेबल होते हैं। गर्ल्स के लिए V2 मॉल लंका पे है, V2 मॉल के पास गर्ल्स के लिए हॉस्टल अवेलेबल होते हैं। तो ऐसे ही मैंने एक हॉस्टल से जुड़ी हुई एक वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की है। एक टीम है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की, जो कि आपके सीनियर हैं, उन्होंने अपनी तरफ से एक वेबसाइट बनाई है, और उस वेबसाइट के थ्रू आपको डिफरेंट लोकेशंस पे मेन कैंपस के आसपास, लंका के आसपास, इवन एफिलेटेड कॉलेजेस के आसपास जो भी हॉस्टल अवेलेबल हैं, आप को उस साइट के थ्रू देख सकते हो। और मैं आपको एरियाज़ बता दूंगी, ठीक है, उसके हिसाब से आप भी सर्च कर सकते हो। इवन आप मेरे से टेलीग्राम पे ज्वाइन करके क्वेश्चन पूछोगे, जब हॉस्टल एलोकेशन का टाइम आएगा तब आप पूछोगे तो मैं आपको हॉस्टल से रिलेटेड कुछ लिस्ट भी प्रोवाइड कर दूंगी कि हाँ, इस एरिया में ये लिस्ट है, ये एरिया है, यहाँ पर आप हॉस्टल गूगल करोगे तो गूगल करने के बाद मिल जाएगा। हॉस्टल की प्राइस क्या हो सकती है, क्योंकि ये बहुत ही मैक्सिममली क्वेश्चन आ रहा है ना। तो हॉस्टल की प्राइस जो है ना बनारस में, चाहे वो लंका एरिया हो या एफिलेटेड कॉलेजेस के पास का हो, तो एफिलेटेड कॉलेजेस का जो वीकेएम है आपका, जो कि कामाख्या पे स्थित है, और VCW है जो राजघाट पे स्थित है, पहले उसकी हॉस्टल की फीस स्ट्रक्चर क्या है ये जान लेते हैं। और इसको जानने के बाद आप लोग अपने पेरेंट्स को ज़रूर बताइएगा कि ये फ़ीस स्ट्रक्चर है, क्योंकि मेन कैंपस की जो फीस स्ट्रक्चर है वो सम अप होती है 5000 पर एनम के हिसाब से, पर ईयर के हिसाब से हॉस्टल की, ठीक है। यहाँ पर मैंने मेस और लॉजिंग दोनों इंक्लूड कर दिया, लाइक लॉजिंग फूडिंग दोनों इंक्लूड कर दिया है मेन कैंपस का। अब जो डिफरेंस आपको नज़र आएगा वो एफिलेटेड कॉलेज, जहाँ पे 2 ही हैं हमारे पास एफिलेटेड कॉलेज, 4 में से 2 में ही हॉस्टल है, और राजीव गांधी साउथ कैंपस में हॉस्टल है। तो ये 2 है, वीकेएम वसंत कन्या महाविद्यालय, VCW वसंता कॉलेज फॉर विमेंस। वसंता कॉलेज फॉर विमेंस है ना, उसकी जो हॉस्टल की फीस स्ट्रक्चर है वो है 88,000 रुपीज़। 88,000 स्क्रीन पे मैं आपको इमेज दिखा देती हूँ। 22-23 से रिलेटेड, हॉस्टल से रिलेटेड सारी चीज़ें मेंशन है। ये है पर ईयर की फ़ीस स्ट्रक्चर। और बेटा गर्ल्स ध्यान दीजिएगा, हॉस्टल की फ़ीस स्ट्रक्चर ज़्यादा है। आपकी जो रेगुलर फ़ीस होगी या पेड फीस होगी उससे ज़्यादा आपको हॉस्टल में पे करना है। 1 टाइम पेमेंट करना है, अपने पेरेंट्स को बता दीजिएगा। आपको डिमांड ड्राफ्ट भी सबमिट करना पड़ सकता है, आप कैश से भी पे कर सकते हो, चेक भी पे कर सकते हो। ये एफिलेटेड कॉलेजेस की 12 मंथ की 88,000 रुपीज़ जो है फीस स्ट्रक्चर है। आपको जब आपको एफिलेटेड कॉलेज अलॉट होता है तब आपको ये पे करनी होती है। अगर आपको एफिलेटेड कॉलेज के कैंपस के हॉस्टल में रहना है, VCW के कैंपस में रहना है, तो आप इस हॉस्टल में रह सकते हो, जो कि 12 मंथ्स का है। 12 मंथ्स का है, 88 समथिंग आपको स्क्रीन पे मैं पूरा दिखा देती हूँ, और इसको आपको पे करना होगा कहाँ पे, VCW में। अब बात करते हैं वीकेएम में। तो वीकेएम का जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट करता है किसी किसी रूम के हिसाब से। 75 to 80,000 आप लेके चल सकते हो। 12 मंथ्स का है वीकेएम का, ठीक है। आप लोगों को सुन के बहुत ज़्यादा लगेगा, लेकिन अगर आप इसको 6 से डिवाइड करते हो, 5 से डिवाइड
12 मंथ से डिवाइड करते हो तो 6,000 या 5,000 ऐसे करके आ जाएगा रेट। तो इस हिसाब से मंथली बेसिस पे यहाँ पे नहीं करना है, यहाँ पे आपको एक ही बार में पे करना होता है, सेमेस्टर वाइज नहीं, ईयर। तो अब बात करते हैं नियर बाय एरिया के जितने भी बनारस में हॉस्टल्स हैं उसकी फ़ी स्ट्रक्चर क्या होगी फॉर लॉजिंग एंड फूडिंग, और इवन पीजीज़ की भी बात करूँगी। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। चाहे लंका हो या फिर डिफरेंट एफिलेटेड कॉलेजेस के नियर बाय एरियाज़ हो, जैसे वीकेएम है, अगर वीकेएम के एफिलेटेड कॉलेज में जब कैंपस में अगर आपको हॉस्टल नहीं मिलता तो नियर बाय एरिया आपको देखना पड़ेगा। एएमपीजी में हॉस्टल नहीं है तो एएमपीजी के नियर बाय एरिया में हॉस्टल देखना होगा। ये सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप लोगों को लोकेशन वाइज जगह बता दी है। इवन आप लोगों के लिए एक वेबसाइट आप लोगों के सीनियर ने बनाई है, उस वेबसाइट को ज़रूर ध्यान देना। जब एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा, जब आप पूरी तरीके से बनारस आके सेटल होना चाहोगे तो उस वेबसाइट को ज़रूर स्क्रॉल करना। आपको नियर बाय हॉस्टल्स जो भी एफिलेटेड कॉलेजेस है या लंका है उसके नियर बाय जितने भी हॉस्टल्स होंगे उससे रिलेटेड हमने आप लोगों के लिए लिस्ट उस वेबसाइट में आपके सीनियर ने बना के रखी हुई है, तो उसको ज़रूर आप देखेंगे और उससे आपको पता चल जाएगा कि क्या प्राइसिंग है, क्या सिक्योरिटी है, क्या सेफ्टी है, किस तरीके से सारी चीज़ें मैनेज की जाती हैं। इवन आप BHU इन्फोपीडिया से टेलीग्राम पे भी कनेक्ट करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जब एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट हो जाए और जब आप पूरी तरीके से नवंबर मंथ में होपफुली आपकी जब क्लासेस स्टार्ट हो नवंबर मिड से या फिर लास्ट से, तब आप मेरे को मैसेज करिएगा टेलीग्राम पे BHU इन्फोपीडिया को, वी विल हेल्प यू आउट। तो क्या रेंट हो सकता है अगर आप हॉस्टल देखोगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नियर बाय एरिया या एफिलेटेड कॉलेजेस जैसे DAV हो गया, AMPG हो गया, VCW और VKM, तो वहाँ पे आपका जो भी प्राइसिंग है ना वो 6,000 से रिलेटेड स्टार्टेड होगा। मिनिमम जो है वो 5.5 के यानी कि 5,500 से स्टार्ट हो सकता है, 6,000 से स्टार्ट हो सकता है। मैक्सिमम अमाउंट जो होगा वो 7,000 रुपीज़ होगा फॉर गर्ल्स एंड फॉर बॉयज़। अगर आप PG लेते हो, जैसे होता है पीजी का मतलब है कि आप किसी के घर पे रह रहे हो, वो आपको खाना भी प्रोवाइड कर सकते हैं, एज अ रूम फ्लैट भी दे सकते हैं, उसका रेंट भी चार्ज कर सकते हैं और आप वहाँ पे खाना भी बना सकते हो या फिर टिफ़िन सिस्टम अपना लगा सकते हो। तो पीजी अगर आप बनारस में सर्च करना चाहते हो या फ्लैट सर्च करना चाहते हो, लॉज सर्च करना चाहते हो, तो उसका एक अलग प्राइस होता है रहने का, और फूड आपको मैनेज करना होगा। अगर उस पीजी में खाना अवेलेबल होता है, जैसे कोई फैमिली रह रही हो और वो फैमिली आपको खाना प्रोवाइड कर रही है तो दैट इज़ वेल एंड गुड। अगर नहीं कर रही है तो उसका क्या प्राइसिंग होगा वो मैं आपको बता देती हूँ। 500 या 3,000 तक जाएगा और रहने का 3,000 या 3,500 रुपीज़ तक जाएगा। मतलब लॉजिंग का 3,500 रुपीज़ और फूडिंग का 3,000 अराउंड अगर आप लेके चलते हो तो आप बनारस में कहीं पर भी सर्वाइव कर सकते हो। ऑल इन अमाउंट अगर आप चेक करोगे तो 7,000 इज़ द अमाउंट जो आप अपने पेरेंट्स को बता सकते हैं कि ये अमाउंट है जो आपको पे करना होगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। जो मैंने आपको बताया 7,000 पर मंथ के हिसाब से अगर आप अपना बजट अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज़ इट कि आप बनारस में सर्वाइव कर सकते हैं किसी हॉस्टल या फिर पीजी में। यहाँ तक सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी आप लोगों को कि जो कि मैंने आप लोगों के हॉस्टल एफिलेटेड कॉलेज के हॉस्टल से रिलेटेड बोला, और बनारस में जो हॉस्टल का रेंट है, जो प्राइस है, वो अपने पेरेंट्स के साथ प्लीज़ बजट डिस्कस कर लीजिएगा, क्योंकि बजट के हिसाब से अगर आप आते हो पढ़ाई करने दैट इज़ ओके। बजट एक्सीड कर जाता है तो फाइनेंशियली पेरेंट्स को प्रॉब्लम होने लगती है। और बाकी फ्यूचर में BHU इन्फोपीडिया आपको बताएगा कि आप पार्ट टाइम वगैरह जॉब कैसे कर सकते हैं और अपने पेरेंट्स का बर्डन थोड़ा लो कर सकते हैं। वीडियो के एंड में मैंने एक वीडियो रखी हुई है रिलेटेड टू दैट साइट, जो कि मैं बता रही हूँ आपके सीनियर ने बनाई है, रिलेटेड टू आप हॉस्टल्स कैसे सर्च कर सकते हो, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। उस वीडियो क्लिप को भी ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। डू सब्सक्राइब टू BHU इन्फोपीडिया। इवन अपने जूनियर्स को बताइए हमारे चैनल के बारे में। हैप्पी दिवाली टू ऑल। साइनिंग ऑफ। टाटा। सो अब जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है हॉस्टल से रिलेटेड, आप इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आप अपने हिसाब से हॉस्टल सर्च कर सकते हो, उस वेबसाइट के थ्रू भी और गूगल के थ्रू भी। तो यहाँ पे जब आप जाओगे तो हॉस्टल्स पे क्लिक करोगे, बुक नाउ पे आपको डिफरेंट हॉस्टल्स की रेंज नज़र आ जाएगी और आप इनसे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट करके, व्हाट्सएप पे भी आप जब बुक नाउ करोगे तो फिर व्हाट्सएप पे भी आप कनेक्ट करके बातचीत करके हॉस्टल को पूरी तरीके से देखने के बाद सिक्योरिटी, फूडिंग क्या है, कैसा है, उसके बाद आप हॉस्टल सेलेक्ट करके जो भी है उसके बाद अपना डिसीजन आप हॉस्टल की फ़ी वगैरह बना सकते हो। दिस इज़ द ईजीएस्ट वे कि आप अपना हॉस्टल बनारस में फाइंड कर सकते हो और ये आपको हेल्प करेंगे आपके सीनियर। इसके बाद इवन आप गूगल पे सर्च कर सकते हो हॉस्टल नियर AMPG, हॉस्टल नियर DAV, ऐसे करके जब आप सर्च करोगे तो न्यूमरस हॉस्टल्स की लिस्ट जस्ट डायल पे या फिर आपको लिस्ट मिल जाएगी और इसके हिसाब से आप आराम से घर बैठे बैठे एक लिस्ट तैयार कर सकते हो हॉस्टल्स की नियर बाई एरिया। आपका जो भी एफिलेटेड कॉलेजेस होगा
और उसके बिहाफ पे अपना हॉस्टल आप देख सकते हो, और फिर वहाँ यहाँ आकर बनारस आके हॉस्टल जाके एक बार जस्टिफाई करके फी पेमेंट कर सकते हो।